भूल भुलैया। कई लोग अपने सपने छोड़ देते हैं या उन पर काम करना भी शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे जहां खड़े हैं वहां से उन्हें उनके सपने का पूरा मार्ग नहीं दिख रहा होता है। देखिए, आप आगे का पूरा मार्ग कभी नहीं देख पाएंगे, इसलिए कभी ये नहीं जान पाएंगे कि आपका सपना कैसे सच होने वाला है। किसी भी सफल व्यक्ति को आज तक कभी पता नहीं चला कि उसका सपना कैसे साकार होगा। उसने तो बस विश्वास किया कि यह साकार होगा और तब तक कोशिश नहीं छोड़ी जब तक कि यह साकार नहीं हो गया। आपके सपनों का मार्ग भूल भुलैया में रहने जैसा है। आप बस अपने आगे की कुछ फीट जगह देख सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते कि अगले मोड़ के आगे क्या है, जब तक कि आप वहाँ पहुँच नहीं जाते और फिर आपको उसके बाद अगली कुछ फीट जगह दिखाई देने लगती है। कई बार तो बंद गली सामने आ जाती है और आपको मुड़ना होता है। भूल भुलैया में कई बार आपको मैजिक से शॉर्टकट मिल जाते हैं जो आपकी यात्रा की स्पीड को बढ़ा देते हैं। आपके सपनों का मार्ग ठीक इसी तरह आपके सामने खुलता है। भूल भुलैया में होना ही वह साहसिक यात्रा है जो आप करना चाहते थे। आप हर चीज नहीं देखना चाहते थे, आगे की हर चीज मालूम नहीं करना चाहते थे और अपनी अंगुलियां चटकाकर अपने सपने सच नहीं करना चाहते थे। आप तो यात्रा की चुनौती चाहते थे, क्योंकि सिर्फ चुनौतियों को पार करने से ही आपको सच्ची खुशी और संतुष्टि मिल सकती है, जिसकी हर इंसान तलाश कर रहा है। जब आप अपने सपनों की राह पर होते हैं तो हो सकता है कि एक दीवार अचानक सामने प्रकट हो जाए और आपको महसूस हो जैसे आप बंद गली में आ गए हैं और आपकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन यह भूल भुलैया जैसा ही होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी नजर आती हों, हमेशा एक और मार्ग होता है जिस पर आप चल सकते हैं। जब आप जानते हैं कि आपके सपने की सफलता भूल भुलैया के केंद्र में है, तो आप किसी भी अप्रत्याशित मोड़ या घुमाव से नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको
अगले मोड़ पर ही सफलता मिल सकती है। और ठीक इसी तरह सपने सच होते हैं। एक समय में एक कदम। अपनी यात्रा में खुद को याद दिलाएं कि एक समय में एक कदम ही है जो आपको उठाना है। एक समय में एक कदम ही है जो आप उठा सकते हैं। और चाहे आप खुद को कहीं भी पाएं या चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप एक कदम हमेशा उठा सकते हैं। आप पराजित महसूस कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को भविष्य में हो सकने वाली सारी संभावनाओं से अभिभूत हो जाने दें। आपके सपने की राह कभी उस तरीके से प्रकट नहीं होगी जैसा आप सोचते हैं। इसलिए बस एक समय में एक कदम, एक समय में एक कदम उठाने की नीति पर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। लेखक बताती हैं, जब वे सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो इन शब्दों ने उनकी बहुत मदद की थी। जब उनका सपना इंसानी दिमाग की सोची हुई राह से दूर जा रहा था तो वे खुद को बस अगला कदम उठाने की ओर ले गई। और एक समय में एक कदम उठाने से उनका द सीक्रेट फिल्म बनाने का सपना सच हो गया। हमेशा याद रखें, भूल भुलैया में ही एक दिन आप मोड़ मुड़ते हैं और अचानक अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसी तरह आपका सपना सच होता है। एक बार जब आप अपना सपना हासिल कर लेते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा को पलट कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि हर दीवार ने आपको वैकल्पिक मार्ग पर चलने के लिए विवश किया, जो न सिर्फ आपको अपने सपने की ओर ले गया बल्कि अक्सर आपके सपने के कहीं बेहतर संस्करण की ओर ले गया, जिसे आपने कभी संभव ही नहीं माना था। सच तो ये है कि कोई दीवारें नहीं हैं, सिर्फ दीवारों का छलावा है। कोई बंद गली नहीं है, सिर्फ बंद गलियों का छलावा है। दोनों ही दरअसल सिर्फ चक्करदार मार्ग हैं जिनका उद्देश्य आपको अपने सपनों के उस ज़्यादा बड़े संस्करण की दिशा में ले जाना है। यदि हीरो की यात्रा पर किसी वक्त आपका समर्पण, निराशा, अस्वीकृति या किसी ऐसी चीज़ द्वारा डगमगाने लगता है जो आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई, तो ऐसे समय आपको खुद को दोबारा याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा
आपके सपने की ओर ऐसे मार्ग से ले जाया जा रहा है जिससे आपको सबसे बड़ा परिणाम मिलेगा। जब आप अपने हीरो की यात्रा के रोमांचक मोड़ों और घुमावों के बीच अपने सपने का अनुसरण करते हैं तो आप एक चीज पर भरोसा कर सकते हैं, आपने शुरुआत में जितना बड़ा सपना सोचा था, अंत में आपका सपना कभी उससे छोटा नहीं होगा। यह सिर्फ ज़्यादा बड़ा बनेगा और ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमें मना करने वाले और हमारे सहयोगी नहीं कहने वाले लोगों से हम सभी टकराते हैं। जिस भी व्यक्ति ने कभी ऐसा कुछ किया है जो पहले कभी नहीं किया गया था, उसने ऐसे सैकड़ों हजारों नकारात्मक लोगों का सामना किया है जिन्होंने कहा था कि उसका सपना असंभव है। नहीं कहने वाले लोग यात्रा का हिस्सा हैं। ये बात जान लें कि अगर आप सफल हैं, अगर आप कोई बड़ी चीज कर रहे हैं, तो कुछ लोग आपसे प्रेम करने वाले हैं और कुछ आपसे नफरत करने वाले हैं। मैं तो बस इसे सफलता की निशानी मानता हूँ। आप क्या सोचते हैं? लोगों ने एडिसन से क्या कहा जब उन्होंने ऐलान किया कि वे एक ऐसी तकनीक ईजाद करने जा रहे हैं जो पूरे कमरे को रोशन कर देगी? आप क्या सोचते हैं? लोगों ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से क्या कहा था जब उन्होंने लोगों को बताया कि वे एक यंत्र इजाद कर रहे जो हजारों मील दूर बैठे दो लोगों को एक दूसरे से बात करने में समर्थ बना देगा? आप इस तथ्य पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है और नहीं कहने वाले बहुत से नकारात्मक लोग आसपास हैं, तो वे इस बात का सबूत है कि आप यह कर सकते हैं। नहीं कहने वालों का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप पर निर्भर करता है। सिर्फ आप ही फैसला करते हैं कि आप उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप एक नहीं कहने वाले को अपने दिल तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, तो आप अन्य कई नहीं कहने वालों से प्रभावित होने का रास्ता खोल देते हैं। इसलिए उनकी वजह से खुद को परेशान ना होने दें। ये मना करने वालों के इरादे का ठीक विपरीत होता है, लेकिन आपके हौसले पस्त करने के बजाय उनके शब्द आपको एक नई ऊर्जा के साथ प्रेरित भी कर सकते हैं, जो आपको अपना सपना हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। नहीं कहने वाले आपको किसी दूसरे
ज़्यादा बेहतर मार्ग की दिशा दिखाने का काम भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में अपना सपना हासिल करने का कोई तरीका तय कर लिया हो, लेकिन जब आप उस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आपको मना करने वाले निर्णायक लोग मिलते हैं और वे आपके सपने को बीच राह में रोक देते हैं, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए आपको मजबूरन दूसरे तरीके की तलाश करनी पड़ती है। अंततः आप अपने सपने को हासिल करने के लिए एक नया तरीका खोज लेते हैं जो उस मार्ग से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है जिस पर आप चल रहे थे। मना करने वालों की बदौलत भगवान उनका भला करे। अपनी यात्रा में आप एक मूल्यवान सलाह पर विचार कर सकते हैं। दूसरे लोगों को अपना सपना बताने से पहले आपको खुद में विश्वास और संकल्प भर लेना होगा। अगर आप अपने सपने के बारे में लोगों को बहुत जल्दी बताने लगते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया से आप हतोत्साहित हो सकते हैं और सचमुच शुरू करने से पहले ही हार मान सकते हैं। ये पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, शायद आपके साथ भी हुआ हो। आपके मन में कोई चीज करने का बेहतरीन विचार आया जो आपकी सामान्य विशेषज्ञता के क्षेत्र में नहीं था। आपने इसे दूसरों को बताया, उन्होंने अपने मन में विचार कर आपके मन में शंका भर दी और आपका विचार तथा स्वप्न जमीन से ऊपर उठने से पहले ही चूर चूर हो गया। फिर जैसा किस्मत को मंजूर था, कुछ समय बाद आपको पता चला कि पहले आपके मन में जो बड़ा विचार था वे किसी दूसरे के जरिए संसार में प्रकट हो गया और यह बेहद सफल हो गया। दूसरों को बताने से पहले अपने सपने पर काम करें, अपने सपने में विश्वास पर काम करें और अपने मन में अपने सपने को अच्छी तरह जमा लें जब तक कि इसकी तस्वीर आपके सामने एकदम स्पष्ट ना हो जाए। नहीं कहने वालों के बारे में सच्चाई ये है कि वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए हैं और वे खुद अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहे हैं। अगर वे अपनी क्षमता से जी रहे होते तो वे अपने अनुभव से ये जान लेते कि कुछ भी संभव है। हालांकि लगभग हमेशा आपको हीरो की यात्रा में नहीं कहने वाले निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन साथ ही आपको कई सहयोगी, कई फरिश्ते भी मिलेंगे जो या तो पहले से ही आपके जीवन में हैं या फिर जो कुछ समय के लिए ही सही प्रकट होते हैं ताकि वे आपका
समर्थन करें और आपकी यात्रा में आपकी मदद करें। कोई भी अपने दम पर अकेले सपना हासिल नहीं करता है। असंख्य लोग हैं जो आपका समर्थन करेंगे और सपने की राह पर आपकी मदद करने के लिए असाधारण प्रयास करेंगे। हीरो की यात्रा में हमें जो अनुभव होते हैं, उन सारे अनुभवों में उन लोगों की असाधारण मदद से होने वाला आश्चर्य संभवतः सबसे अद्भुत है, जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें आप बामुश्किल जानते हैं, लेकिन वे आपकी राह में अपना समर्थन और सहयोग देते हैं। मुसीबतों और चमत्कारों की राह। आपके लक्ष्य की राह हमेशा सुगम नहीं रहने वाली। बाधाएं उत्पन्न होंगी और समस्याएं सामने आएंगी, लेकिन आपको याद रखना है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। बड़ी तस्वीर को ना भूलें और छोटी दुर्घटनाओं को या छोटी असफलताओं को अपनी राह ना रोकने दें, क्योंकि जीवन एक चुनौती है। यदि आप सोचते हैं कि जीवन सुगम है और ये आदर्श है, तो या तो आपको गलतफहमी है या फिर आप मनोरोग के शिकार हैं। हर दिन बाधाएं आती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ सुबह जागने पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक रूप से कुछ गड़बड़ ना हो। इस तथ्य को स्वीकार करें कि आपके सामने बाधाएं आने वाली हैं। वे हर एक के सामने आती हैं। लोग कहते हैं, मैं ही क्यों? लेकिन जरा बताएं, आप क्यों नहीं? चुनौतियां और बाधाएं। हीरो की यात्रा में आप जिस बाधा या चुनौती का सामना करते हैं, वे हर बाधा या चुनौती आपको कायाकल्प प्रदान करती है, क्योंकि इसी कायाकल्प की बदौलत आप चारित्रिक शक्ति और वे गुण तथा योग्यताएं हासिल करते हैं जिनकी जरूरत आपको बाधा या चुनौती से उबरने के लिए होती है। इन गुणों और योग्यताओं का उदय आपको ऐसे व्यक्ति में ढाल देता है जैसा बनने की जरूरत आपको अपना सपना हासिल करने के लिए है। इस वजह से चुनौतियां और बाधाएं प्रबल संकेत हैं कि आप हीरो की अपनी यात्रा पर अच्छी तरह चल रहे हैं। वास्तव में आप जितनी बड़ी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी सफलता उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी और
आप उसे हासिल करने के उतने ही ज़्यादा करीब होंगे। अगर आपने अपने जीवन में कभी किसी ऐसी चीज़ का सामना किया है जिसमें आपके पास उभरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो आपको ऐसी शक्तियाँ मिली होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते थे कि वे आपके पास थी। आप जो शक्तियाँ हासिल करते हैं वे आपके चरित्र का निर्माण करती हैं और आपको पहले से भी ज़्यादा बड़े व्यक्ति में रूपांतरित कर सकती हैं। शिशु को जन्म देने वाली महिलाएं ये बात अच्छी तरह जानती हैं। बच्चे को पालने और उसकी देखभाल करने के लिए माँओं को मजबूत होने की ज़रूरत होती है। उन्हें धैर्य, सहन शक्ति, संकल्प और शारीरिक सहन शक्ति की ज़रूरत होती है। प्रसव पीड़ा और जन्म देने का अनुभव उन्हें मातृत्व हेतु आवश्यक शक्तियाँ व गुण देकर तैयार करता है ताकि वे उस काम को अच्छी तरह कर सकें। सबसे मुश्किल समय के दौरान शक्ति बनाए रखने के कारण ही हम में से कई लोग अपनी माँ को हीरो मानते हैं। हीरो की यात्रा में चुनौतियों और बाधाओं का उद्देश्य हमें उन गुणों व योग्यताओं के साथ तैयार करना है जिनकी ज़रूरत हमें अपने सपने के साकार होने के बाद उसे कायम रखने के लिए होगी। यदि सफलता को संभालने की योग्यताएं ना हों तो आपका सपना जैसे ही हासिल होगा वैसे ही धुआं धुआं हो जाएगा। इसलिए चुनौतियां और बाधाएं हमें सफलता के लिए तैयार करती हैं। जब चुनौतियों और बाधाओं से हमारा पहली बार सामना होता है तो वे हम सभी के लिए मुश्किल होती हैं, लेकिन वे मुश्किल तभी तक होती है जब तक कि आप समाधान नहीं खोज लेते और उनसे उभरने का तरीका नहीं ढूंढ लेते। आपको कभी ऐसी कोई बाधा या चुनौती दी ही नहीं जाती जिससे उभरने की योग्यता आप में ना हो, कभी नहीं। आप जो परिणाम चाहते हैं उसका मानसिक चित्र बनाएं और आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा या किसी चुनौती से उबरने का सबसे अच्छा तरीका मिल जाएगा। लेकिन जब आपको समाधान दिया जाता है तब उसे सुनने के लिए आपके मस्तिष्क को चिंता के विचारों से मुक्त होना चाहिए। कल्पना करें आप खो गए हैं और किसी से दिशा संबंधी निर्देश मांगते हैं, लेकिन जब वे व्यक्ति आपको निर्देश देता है और दुर्दशा से आपको बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश करता है तो आप इस बारे में बोलने लगते हैं कि आप कितने खो गए थे, किस तरह खोना एक बड़ी समस्या था, कैसे आप बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे और कैसे अब आप चिंतित हैं कि आप कभी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाएंगे। आप दिशा निर्देश
सुन ही नहीं पाएंगे, हालांकि वे आपको दिए जा रहे हैं। अगर आपका मन चिंता या दुख के विचारों में डूबा हुआ है तो आप सृष्टि के दिए समाधान नहीं सुन सकते। हम गलतियां करते हैं। अगर हमसे गलतियां ना हो तो मजा ही क्या है। अगर आप अपनी कुछ तथाकथित असफलताओं और गलतियों पर या विपत्तियों और निराशाओं पर सोच विचार में समय लगाएं तो आपको एहसास हो जाता है कि वे सभी हमारी यात्रा के आवश्यक हिस्से हैं। अगर आपने अपने सपने को साकार करने के लिए अच्छे विवेक के आवश्यक गुण हासिल नहीं किए हैं तो असफलताएं और गलतियां उन्हें विकसित कर देंगी। मान लें आपने किसी की कही बात पर विश्वास किया और इस वजह से असफल हो गए। आप पूरा सोच विचार किए बिना कोई निर्णय ले लेते हैं और आपको पता चलता है कि आपने एक बड़ी गलती कर दी है। बहरहाल, जब आप पलटकर असफलता या गलती पर विचार करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर लाल झंडियाँ या चेतावनी के निशान थे जिन्हें आपने नज़रअंदाज कर दिया, जो आपको बता रहे थे कि कोई चीज़ सही नहीं थी। दूसरे शब्दों में आपने अपने अंतर्ज्ञान को नज़रअंदाज कर दिया। आप देख सकते हैं कि आपको खुद जांच पड़ताल करने की ज़रूरत थी और दूसरे लोगों की राय पर अंधों की तरह भरोसा नहीं करना चाहिए था। या आप देख सकते हैं कि आपको कोई बड़ा काम करने से पहले ज़्यादा सावधानी से अच्छी तरह सोच विचार करने की ज़रूरत थी। जब आप अपनी असफलताओं और गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं, जब आप किसी दूसरे को दोष नहीं देते हैं बल्कि उनके भीतर छिपे सबक की तलाश करते हैं, तो वे हीरो की यात्रा पर आपकी प्रगति के शक्तिशाली औजार बन जाते हैं। गलतियां और असफलताएं वशंभावी हैं। आप उनमें छिपे मैजिक को बाहर निकाल पाते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर है। हीरो की यात्रा में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आप रास्ते में कई चमत्कारों का अनुभव भी करेंगे। सच तो ये है कि चमत्कार मुश्किलों से ज़्यादा होते हैं। मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि जब मैं अपने सपने की राह पर थी, तब जो जादू और चमत्कार हुए वे उतने ही रोमांचक थे जितना कि मेरे सपनों का साकार होना। जब सृष्टि आपकी खातिर चीज़ों को इस तरह कतारबद्ध करना शुरू करती है जिस तरह कोई इंसानी दिमाग नहीं कर सकता, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपकी सांस रुक जाएगी। आप बार बार पूछेंगे,
ये कैसे हुआ? सबसे कठिन परीक्षा। हीरो की यात्रा में एक आखिरी चुनौती होती है जिसका सामना आपको सफलता का पुरस्कार पाने से पहले करना पड़ेगा, और उस आखिरी चुनौती का आकार आपके सपने के आकार से तय होता है। इस आखिरी चुनौती को सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। ये आपके सपने की मृत्यु जैसा नजर आ सकता है, लेकिन जब आप इससे उबर जाते हैं तो आपके सपने का उदय होता है। आपने फिल्मों में सबसे कठिन परीक्षा देखी होगी, जहां हीरो अपनी खोज में हर बाधा से उबर चुका है, और जब वे राजकुमारी को बचाने ही वाला होता है या पवित्र प्याले को हासिल करने के करीब होता है, तो एक आखिरी चुनौती होती है जिससे उसे उबरना होता है। तभी वे चरम पुरस्कार को थाम सकता है। सच तो ये है, हालांकि सबसे कठिन परीक्षा डरावनी नजर आ सकती है, लेकिन जब आप इसका सामना करते हैं तो शायद आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि ये सबसे कठिन परीक्षा है। जब आप इस आखिरी चुनौती तक पहुंचते हैं तो आप इसके लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं। इतनी दूर तक आने का मतलब ये है कि आप अपने भीतर की शक्तिशाली योग्यताओं को पहले ही जागृत कर चुके हैं, और आपके पास हर वह चीज़ है जिसकी ज़रूरत आपको सबसे कठिन परीक्षा का सामना करने और उस पर विजय पाने के लिए है। आपने चैंपियनशिप जीतने वाली खेल टीमों और स्वर्ण पदक जीतने तथा विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों की जबरदस्त खुशी देखी होगी। उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि ये आप तक पहुंच जाती है। आप उल्लास से भर जाते हैं और यहाँ तक कि आपके आंसू भी निकल पड़ते हैं। बहरहाल, उन्हें देखने के दौरान हमारी भावनाएं उन भावनाओं की तुलना में कुछ भी नहीं होती जो खिलाड़ी विजय के अपने पल में महसूस करता है, क्योंकि यात्रा का हर कदम उठाने के बाद, सारी चुनौतियों से लगातार जूझने और सारी बाधाओं से उभरने के बाद ही आप ये जान सकते हैं कि सफलता के पल के अंतिम पुरस्कार का अनुभव करना दरअसल कैसा लगता है। आपके सपने की सफलता का अंतिम पुरस्कार यात्रा के अंत की नहीं,
बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत की निशानी है। अचानक आर्थिक पुरस्कार और विस्तार करने या अपने सपने पर आगे निर्माण करने के असंख्य अवसर आपके जीवन में बाढ़ की तरह आएंगे। पैसा, अवसर और सफलता अपने साथ स्वतंत्रता का एक सुखद एहसास लाते हैं, लेकिन उनकी तुलना किसी काम को करने की खुशी और संतुष्टि की अनुभूति से नहीं की जा सकती कि शून्य से आपने कुछ बना दिया है। जब सफलता आती है तो संभवतः आप खुद को ऐसी जगह खड़ा पाएंगे जहां अपने जीवन में शायद पहली बार आप वे चीज़ें खरीद सकते हैं जिन्हें आप हमेशा खरीदना चाहते थे। आप ऐसी जगहों पर यात्रा कर सकते हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे, और आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे। इसके साथ ही आपके पास अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ अपनी सफलता बांटने का अविश्वसनीय अवसर भी होता है, ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। अपने सपने को साकार करने और इसे जीने से बेहतर भावना संसार में दूसरी नहीं है। अपने सपने को साकार करने और इसे जीने से बेहतर भावना संसार में दूसरी नहीं है। विशुद्ध आनंद की खातिर काम करना, सोमवार को जागना और सचमुच रोमांचित होना, आप जो करते हैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करना कि लंबी छुट्टी का विचार उबाऊ लगने लगे, यही जीवन है। किसी सपने को हासिल करने के लिए पुरस्कारों का अनुभव करना आनंददायक है, और अपने सपने को साकार करने वाला हर व्यक्ति इनमें से हर पुरस्कार का हकदार है। बहुत संभव है आप भी अपनी सफलता को आगे जारी रखने के रोमांच तथा उत्साह से भरे होंगे। आप भी अपने सपने को और आगे तक ले जाना चाहते होंगे, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि आपके भीतर ही वे सारे गुण और योग्यताएं हैं जिनसे आप कुछ भी, कोई भी सोची गई चीज़ हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, ये इस यात्रा का अंत नहीं है। एक और अति आवश्यक कदम है जो हीरो की यात्रा पूरी करने के लिए आपको उठाना होगा, और यही वे आखिरी कदम है जो किसी इंसान को हीरो में बदलता है। जीने लायक जीवन। हीरो की यात्रा में आपके साथ कुछ विराट घटित होता है। आप एक रूपांतरण से गुजरते हैं, और उस रूपांतरण से आप यात्रा में एक और कदम उठाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह आखिरी कदम है।
इस आखिरी कदम को उठाकर आप सच्चे हीरो बन जाते हैं और हीरो की यात्रा पूरी हो जाती है। आप में अपना सपना साकार करने के लिए जोश की जो आग थी वह करुणा की आग में रूपांतरित हो जाती है और एक तरह से आप उन लोगों की मदद करने के लिए घर लौट आते हैं जो उतने ही सुविधाहीन हैं जितने कि कभी आप थे। आप उनकी परेशानियां जानते हैं, आप उनकी निराशा की भावना जानते हैं, क्योंकि आपने उन सब का अनुभव किया था और आपको अंतर्मन की गहराई से आवाज़ आती है कि आपने राह में जो कुछ भी हासिल किया है उसके साथ आप जितने ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उतना करें। हर वे चीज़ करें जो आप कर सकते हैं। जो भी संसाधन आपके पास हों उनकी मदद में उनका इस्तेमाल करें। आपने कितनी भी सफलताएं, कितने भी पुरस्कार हासिल किए हों, जब आपसे ज़्यादा बड़ा कोई स्वप्न आपके दिल को जकड़ता है तभी भीतर का हीरो प्रकट होता है। आप उसे बांटने के लिए प्रेरित होते हैं, जिसे जीवन का जादुई अमृत कहा गया है। आपने यात्रा में जो हर चीज़ सीखी थी ताकि आप अधिक से अधिक लोगों के जीवन में फ़र्क डाल सकें। जब आप हीरो की यात्रा पूरी कर लेते हैं तो आप जानते हैं कि जिन लोगों ने आपकी मदद की थी उनके समर्थन के बिना आप कभी अपने सपने को हासिल नहीं कर पाते। आपको जो मिला है उसके प्रति सबसे गहरी कृतज्ञता और संघर्षरत लोगों के प्रति सबसे गहरी करुणा की वजह से आप खुद को देने और दूसरों के जीवन में फ़र्क डालने से खुद को रोक नहीं सकते। आप करुणा की जो तपश महसूस करते हैं वे इतनी बड़ी होती है कि आप चाहे जो कर लें, आप चाहे जितना दे दें, आप उससे भी ज़्यादा देना चाहते हैं। हीरो की यात्रा में ये आखिरी कदम किसी परोपकारी संस्था के नाम पर चेक काटने के बारे में ही नहीं है। ये तो किसी ऐसे क्षेत्र में अपना समय, ऊर्जा और उत्साह देने का तरीका खोजने के बारे में है जो आपके हृदय को झंकृत करता हो। ये उन खास लोगों को खोजने के बारे में है जो इस समय उसी सुविधाहीन स्थिति में हों जिससे आप कभी रूबरू थे, या उन लोगों को खोजने के बारे में जिनके पास वे हासिल करने के संसाधनों का अभाव है जिसे आपने हासिल किया है। अपनी हासिल की गई सारी कुशलताओं और योग्यताओं के साथ आप दूसरे लोगों के जीवन को हर संभव तरीके से बेहतर बनाने चल पड़ते हैं और उन्हें अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे भी अपने सपनों का पीछा कर सकें। सफल लोग जानते हैं कि सिर्फ पैसे देना ही लोगों की मदद करने का अंतिम जवाब नहीं है।
और जिन लोगों ने यात्रा पूरी कर ली है वे ये सुनिश्चित करने में बहुत मेहनत करते हैं कि जहां वे अपना पैसा दे रहे हैं वहां लोगों को ज़िंदगी बदलने के साधन और अवसर मुहैया कराए जाएं। या तो लोग जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं वाले लोगों के जीवन यापन की खातिर पैसा देने का चुनाव करते हैं, जैसे साफ पानी, या फिर वे अपना पैसा लोगों को ऐसे साधन और अवसर प्रदान करने के लिए देते हैं जिनकी उन्हें परिपूर्ण जीवन जीने के लिए ज़रूरत होती है। ये पुरानी कहावत के विचार जैसा है कि सिर्फ मछली ही ना दें बल्कि ऐसे साधन व योग्यताएं प्रदान करें ताकि लोग खुद ही मछली पकड़ सकें। आप अपना पैसा, अपना समय और कोई दूसरी चीज़ जो आपके पास देने के लिए है उन्हें कहाँ दें, ये तय करने के लिए इस कहावत के सिद्धांत से मार्गदर्शन लें कि सिर्फ मछली ही ना दें बल्कि ऐसे साधन व योग्यताएं प्रदान करें ताकि लोग खुद ही मछली पकड़ सकें। प्रेरणा, प्रोत्साहन और आशा ऐसी चीज़ें भी हैं जो आप हर दिन दूसरे लोगों को दे सकते हैं और ये चीज़ें अक्सर किसी को इतना फ़ायदा पहुंचाती हैं जितना कि पैसे से नहीं पहुंचता। आप हीरो की अपनी यात्रा में चाहे जहां हों या भले ही आपने अब तक इसे शुरू ना किया हो, लेकिन आप ये कर सकते हैं जब किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो वह सब करें जो भी आप उसकी मदद के लिए कर सकते हों। और एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है जिस पर आप अमल कर सकते हैं ताकि आप ये जान लें कि कब मदद करनी है और कब मदद नहीं करनी है। कोई ऐसी चीज़ ना करें जो वे व्यक्ति खुद आसानी से कर सकता हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे बल्कि उसकी शक्ति कम कर देंगे। मदद करने और किसी को अशक्त बनाने के बीच एक महीन रेखा होती है, इसलिए ऐसे मायनों में मदद करें जो वे अपनी खातिर आसानी से नहीं कर सकते। उन्हें प्रेरित करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनमें विश्वास भरें और उन्हें अवसर प्रदान करें ताकि वे खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकाल सकें। जब आप ये करते हैं तो आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। हम में से कोई भी इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता कि हम किसी दूसरे इंसान को उस चीज़ में सशक्त बनाएं जो उसे अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए ज़रूरी हो। आप जो करते हैं, यदि उससे एक भी इंसान की मदद होती है तो आपने कुछ अद्भुत कर दिया है।
जब आप किसी भी तरह से देते हैं, चाहे वे दान कितना ही बड़ा या छोटा हो, तो किसी दूसरे इंसान की मदद करने से आपको जो खुशी मिलती है वे हमेशा आपके साथ रहेगी। वास्तव में आप जो खुशी और आनंद महसूस करते हैं वे इतना बड़ा होता है कि इससे आप हैरान हो सकते हैं कि कहीं आपके सपने का अनुसरण करने का आह्वान इसलिए तो नहीं किया गया था ताकि आप हीरो की यात्रा के इस आखिरी कदम पर पहुंच सकें, जहां खुद से ज़्यादा बड़ा सपना आप पर हावी हो जाए। आप में छिपा हीरो की यात्रा का आखिरी कदम उठाने के बाद आप पूर्ण पवित्र इंसान बन जाते हैं, एक सच्चे हीरो। इस पृथ्वी पर अपनी यात्रा शुरू करते वक्त आपका मन और चेतना सीमित थी, लेकिन अब उसका रूपांतरण हो चुका है। जहां पहले जीवन की परिस्थितियों में कोई सुर, ताल या कारण नज़र नहीं आ रहा था, वहीं अब आप स्पष्टता के साथ देख सकते हैं कि जीवन सटीक और समझ में आने वाले तरीकों से काम करता है। दूसरे लोगों के लिए आपकी करुणा के जरिए आपका मन सृष्टि के साथ एकाकार हो जाता है, जो सभी लोगों के लिए है। जब आपकी करुणा गहरी होती है तो दुविधा, कष्ट और डर गायब होने लगते हैं और उनकी जगह पर बुद्धि व ज्ञान आ जाता है, जो पुस्तकें पढ़ने और डिग्री हासिल करने से प्राप्त ज्ञान से परे होता है। आपको वह सब याद रहता है जो आप हैं। आप देखते हैं कि पृथ्वी पर हम सभी एक परिवार का हिस्सा हैं और आप पूर्ण शांति तथा जीवन के प्रति अपार खुशी से भर जाते हैं। ये आपकी कहानी है और ये आपकी नीति है। मैं उस संभावना को जानती हूँ जो आपके भीतर है। मैं उन साहसिक गुणों और शक्तियों को जानती हूँ जो आपके भीतर हैं। ये आपकी कहानी है, लेकिन सिर्फ आप ही इसे जी सकते हैं। ये हीरो की आपकी यात्रा है, लेकिन सिर्फ आप ही इसे कर सकते हैं। आपके पास अब नक्शा तथा कंपास है और आपके साथ हम सभी हैं रास्ते के हर कदम पर। हर उस कदम के साथ जो आप उठाते हैं, हर चीज़ के साथ जो आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, हर सपने के साथ जो आप साकार करना चाहते हैं, आप शाश्वत खुशी खोज रहे हैं और आप इस शाश्वत खुशी की खोज
जारी रखेंगे। हर पहाड़ी और हर घाटी में, जब तक कि आखिरकार हीरो की यात्रा के अंत में आपको पता नहीं चल जाएगा कि आप जिस शाश्वत खुशी की तलाश कर रहे हैं, वह खुशी ये खोज लेने में है कि आप वास्तव में कौन हैं। इस पृथ्वी पर हम में से प्रत्येक के लिए हीरो की यात्रा की समाप्ति है। सिर्फ आप ही खोज की सबसे बड़ी यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ आप ही इस बारे में सच्चाई का पता लगा सकते हैं कि आप सचमुच कौन हैं। सिर्फ आप ही अपने भीतर के हीरो को खोज सकते हैं। उस समय तक आपके जीवन के हर दिन, युगों युगों तक आपके भीतर का हीरो आपका आवाहन करता रहेगा। ये कहानी इस बारे में थी कि आप इस पृथ्वी नामक ग्रह पर क्यों हैं। आपके बारे में कुछ खास है, कोई ऐसी चीज है जो बनने और करने के लिए आप पैदा हुए थे, जो हम बाकी 7 अरब लोगों में से कोई नहीं बन या कर सकता। एक जीवन है जिसे जीने के लिए आपको भेजा गया है। एक यात्रा है जिसे करने के लिए आपको भेजा गया है। ये पुस्तक उसी यात्रा के बारे में बतलाती है।